हेलो फ्रेंड्स, टुमारोज एनालिसिस 4 नवंबर 2025। तो कल बैंक निफ्टी क्या काम कर सकता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अपन देखेंगे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अपने को क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ओ आई और वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है वो देखना है। तो बैंक निफ्टी 51,100 पे काम कर रहा है, तो ये 51,100 का। ठीक है, तो फिर अपन पहले देखेंगे नीचे साइड अपने को कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 57,500 ये अपने को मेजर सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद रेजिस्टेंस देख लेंगे ऊपर साइड, तो 58,500 पे ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ये 1000 का रेंज है। उसमें भी अपने को देखना है कि ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है। तो देखो ज़्यादा लिक्विडिटी अपने को ऊपर साइड ही दिख रही है, ये ऊपर साइड ही ज़्यादा लिक्विडिटी दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है, कल ऊपर जाने की संभावना है। तो ये अपने को क्या दिखा, ऑप्शन चेन पे दिखा। उसके बाद देखेंगे अपन कैंडल एनालिसिस देखेंगे। कैंडल एनालिसिस में क्या देखना है, क्या बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या कैसे दिख रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, ये डे का कैंडल है। डे के कैंडल पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये जो पिछले दिन का कैंडल है उसको पूरा एंगल्फ किया है, यानी पूरा कवर किया है। तो इसका मतलब मार्केट डे के कैंडल पे अपने को क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 आवर्स पे जाएंगे। 4 आवर्स में उसने लास्ट का जो 4 आवर्स का कैंडल है वो डोजी बनाया है। ठीक है, अभी 1 आवर्स के चार्ट पे क्या देखेंगे, 1 आवर्स के चार्ट पे वो लास्ट का 2 कैंडल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये 1 आवर्स पे दिख रहा है। 30 मिनट्स में भी वो नीचे आ रहा है, ये अपने को दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स में भी क्या हो रहा है, लास्ट का उसने क्या बनाया है। ठीक है, लास्ट का उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया है। ठीक है, तो ये अपन सब कैंडल एनालिसिस किया है। तो अभी मुझे 1 मिनट में ट्रेड लेना है, तो मैं कैसा लूँगा क्या लूँगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट्स में मार्केट क्या कर रहा है, 0.5 पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये 1 मिनट पे ट्रेड लेना है। तो 1 मिनट में मैं कैसा ट्रेड लूँगा, कल मार्केट कहाँ खुलेगा, क्या खुलेगा, मार्केट का क्या सिचुएशन रहेगा वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो मार्केट कल क्या होएगा, कल मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद मुझे ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। तो ऊपर का ट्रेड आइडेंटिफाई क्यों करना है, देखो मार्केट ने क्या किया, जो यहाँ थे उनको ये मोमेंटम से निकाल दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ऊपर गया और जाते टाइम जो बैठे थे उनको निकालते निकालते वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये सबको निकाल के वो ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। अभी स्टॉप लॉस कहाँ है, ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ है और यहाँ ऊपर है। तो इनको ही टारगेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कल के लिए ऊपर का ट्रेड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट क्या फ्लैट टू गैप अप खुलेगा, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर का ट्रेड। फ्लैट टू गैप डाउन भी खुला तो अपने को क्या करना है, ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। तो अभी देखेंगे अपन निफ्टी में मुझे कैसा क्या दिख रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। उसने क्या किया है, देखो उसने क्या किया है, नीचे आया, नीचे वाले को जो भी था उनको डरा है, उसके बाद ऊपर गया, ये यहाँ का डरा है, ये ऊपर गया, ये यहाँ के डरा है, ऊपर गया, यहाँ के डरा है। अभी उसको कहाँ स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ और क्लोजिंग प्राइस के यहाँ है। ठीक है, तो उनको टारगेट करने के लिए वो क्या कर सकता है, फ्लैट टू गैप अप के बाद ऊपर ही ट्रेड लेना है। उसके बाद ये सिचुएशन में गैप डाउन भी खुला तो भी मुझे ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये मार्केट का ये सिनेरियो बन रहा है। तो अभी अपन देखेंगे, निफ्टी देख लिया, निफ्टी में भी अपने को दिख रहा है कि ऊपर साइड ही स्टॉप लॉस है। अभी देखेंगे अपन सेंसेक्स देखेंगे, ये सेंसेक्स का 1 मिनट का चार्ट है और उसमें भी अपने को क्या दिख रहा है, ये निकालते हुए जा रहा है। ठीक है, निकालते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, तो उसको स्टॉप लॉस कहाँ है, ये यहाँ पे है और जो यहाँ बैठे हैं उन पे है और ये क्लोजिंग प्राइस के यहाँ है। तो वो कल क्या काम कर सकता है, कल वो फ्लैट टू गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट गया और ऊपर का ट्रेड, उसमें भी गैप डाउन खुला तो भी वो अपने को ऊपर का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अपन क्या किया, अभी तीनों इंडेक्स एनालिसिस की, कैंडल एनालिसिस किया, उसके बाद ऑप्शन चेन पे देखा, और भी कुछ आपको मालूम रहेगा
तो वो भी चेक करना है कल के ट्रेड के लिए। तो सब चेक करने के बाद मुझे ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सब फिक्स करके रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ेगा, एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम करना पड़ेगा, डेली टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा, डेली एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ेगा। उसके बाद ओनली इंट्राडे ही करना है, ओनली फिक्स टाइम फ्रेम पे करना है, यानी सुबह के 10 बजे के अंदर यानी 11 बजे के अंदर ही मेरा ट्रेड होना बनता है। फिक्स सेटअप पे काम करना है, फिक्स क्वांटिटी पे काम करना है, एक फिक्स कैपिटल रखना है, सिस्टम ट्रेडिंग करना है, अपने खुद को एक रोबोट बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है और रोबोट के जैसा काम करना है। जब भी अपना टारगेट आएगा, जब भी अपना स्टॉप लॉस आएगा, तभी ही ये लेना है। वो कभी होएगा, आपको प्रैक्टिस से होएगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहोगे, मार्केट का मोमेंटम मालूम हो जाएगा, मार्केट क्या करना चाहता है, कैसा करना चाहता है। डेली एक ही चीज़ करते रहो, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो दैट्स इट टुडे। ओके, बाय।